ढोलागंज नामक शहर का खाना हर जगह बहुत प्रसिद्ध होता है। वहाँ एक चंपाबाई नाम की औरत रहती थी जो बहुत गरीब थी और जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही थी। वो अपने पति, एक बेटी और एक बेटे के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसी गांव में एक लक्ष्मीबाई नाम की औरत रहती थी जो बहुत अच्छा चाट मसाला बनाती थी। तभी एक दिन, ओ जी, मैं भी चाट मसाला बनाऊं? क्या तुमको चाट मसाला बनाना आता है? आती तो नहीं है, पर मैं बनाने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बनाऊं। इससे कम से कम अपने घर वालों को तो बना के खिला ही सकती हूँ। किसी तरह चंपाबाई एक रात को चाट मसाला बनाने की कोशिश करती है। माँ, चाट मसाला बहुत अच्छा बना है। मैं हमेशा इतना ही स्वादिष्ट चाट मसाला खाता हूँ। मुझे चाट मसाला बहुत पसंद है माँ। मेरे लिए तुम रोज बनाओगी चाट मसाला ना माँ? चंपाबाई अपने पति को समझाती है और चाट मसाला का दुकान लगाने के लिए उसे मना लेती है। अगले दिन चंपाबाई स्टॉल लगाती है और ग्राहक भी आते हैं। फिर क्या था, उसका धंधा चलने लगता है और वो अपना धंधा बढ़ाने की सोचती है। वो अपना बड़ा स्टॉल खोलती है। ये सब देख लक्ष्मीबाई को बहुत बुरा लग रहा था। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो नहीं चाहती थी कि चंपाबाई आगे बढ़े। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। वो किसी तरह चंपाबाई का नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसके लिए वो एक भूतिया तांत्रिक बाबा से मिलती है। बाबा, आपसे एक मदद चाहिए। बोल, क्या बात है? मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? मेरे गांव में एक औरत की वजह से मेरा व्यापार ठप होते जा रहा है। ये बात है। जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हें चढ़ावा चढ़ाना होगा। मैं तैयार हूँ बाबा, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगी। लक्ष्मीबाई ये सब करके बहुत खुश हो रही थी। अब उसे लगता है कि उसकी कारोबार फिर से चलने लगेगी। तभी तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अगले ही दिन चंपाबाई और उसका पति मर जाता है और उसकी लाश लक्ष्मीबाई जमीन में दफना देती है। फिर क्या था, लक्ष्मीबाई का बिजनेस चलने लगता है। काफी ग्राहक आते हैं। वो खुश हो जाती है। अगले ही दिन एक आदमी उसके पास आता है। अरे बहन, कल मेरे बेटी की शादी है। क्या तुम वहां पर चाट मसाला का स्टॉल लगाओगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर लगाऊंगी। अब क्या था, लक्ष्मीबाई को शादी में चाट मसाला का स्टॉल लगाने का ऑर्डर भी मिल गया था। इससे वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अब वो हमेशा तरक्की ही करेगी। लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ शादी में चाट मसाला का स्टॉल लगाती है। अरे बहन, मेरे लिए एक चाट मसाला लगाना। जी बहन जी, अभी लगाती हूँ। लक्ष्मीबाई खुशी खुशी चाट मसाला बनाने लगती है। उसी समय चंपाबाई चुड़ैल बनकर वहाँ पे आ जाती है और वो ये सब देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही लक्ष्मीबाई चाट मसाला उसे देने जाती है, लक्ष्मीबाई उस चाट मसाला को उस औरत पर गिरा देती है। ये क्या किया तुमने? फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर चाट खाने आते हैं। जैसे ही लक्ष्मी बाई चाट मसाला लोगों को देती थी, चुड़ैल पूरा खाना सभी पर गिरा देती थी। ये सब देख सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी ये सब सुन वहाँ मालिक आ जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे मेहमानों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से चली जाओ।
लक्ष्मीबाई को बहुत लॉस होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लक्ष्मीबाई फिर से अपना स्टॉल लगाती है। कोई भी ग्राहक नहीं आता है। फिर से लक्ष्मीबाई अगले दिन स्टॉल लगाती है, पर पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मीबाई के पास कोई भी ग्राहक चाट मसाला खाने नहीं आता है। ये सब देख लक्ष्मीबाई बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक दिन वो अपने कमरे में सो रही होती है। उसे सपना आता है कि उसका स्टॉल चल रहा है। उसे सपने में चुड़ैल भी दिखाई पड़ती है। अगले दिन जब लक्ष्मीबाई फिर से अपना स्टॉल लगाती है तो उसका स्टॉल में सच में आग लग जाती है। फिर वहां पर चुड़ैल आती है। तुमने मुझे मारकर मेरा स्टॉल चुरा लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा स्टॉल तुम्हें फिर से वापस कर दूंगी। अगले ही दिन लक्ष्मीबाई जले हुए स्टॉल को ठीक करवाती है और वो स्टॉल ठीक कराने के बाद चंपाबाई के बेटे को दे देती है। दोस्तों, लालच एक बुरी बला है, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।